के पास पल्ले है नहीं, लेकिन शब्द बोल रहे हैं, ऐसा झनकार, ऐसा शब्द कि हमारे ऊपर से बह रहा है। तो कुछ चीज़ें होती है जो पकड़ में आ जाती हैं, कहीं 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 ये तल पे मैं हूँ, ये तल पे हैं। कभी कभी लगता है कि ये हमारे तल से ऊपर की बोल रहे हैं, लेकिन हमारी समझ नहीं है। लेकिन बौद्धिक तल से खाली बौद्धिक लेवल तक सुनना और समझना, बौद्धिकता बढ़ जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन प्रयोगात्मक पक्ष पढ़ के और चेतना से पार जाना, या चेतना को समझना और चेतना के पार समझना, वो चीज़ होना चाहिए ना, प्रयोग होना चाहिए ना। प्रयोग कहीं नहीं मिलता। तो पहला प्रयोगात्मक पक्ष यह है, नहीं वो पहले आप जो कह रहे थे कि जब मैंने बोला कि जब घटना घट जाती है तो वो श्वास जो है, मैं प्रयोगात्मक पक्ष की बात कर रहा हूँ। पहला प्रयोगात्मक पक्ष साधक के लिए यही है, जैसे मैंने बताया क्या क्या नियंत्रण करे। हाँ, ऐसे तो जितना आप बताएं, अपने श्वास पर पहले नियंत्रण करें। श्वास पर नियंत्रण करने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर यही है कि वह यह देखे कि प्रति मिनट वो कितनी सांस ले रहा है, प्रति मिनट सांस की संख्या कितनी उसकी है। प्रयोगात्मक पक्ष है पहला, मतलब इसको दो स्टेज में बांट रहा हूँ। एक स्टेज तो यह है जो हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हैं, जहाँ बुद्धि के द्वारा, और दूसरा है कि अध्यात्म का पक्ष है। ये अध्यात्म की भूमिका है। इसके बाद क्या है कि बुद्धि का पक्ष नहीं होना चाहिए, यानी बुद्धि ही होनी ही नहीं चाहिए, वो पक्ष दूसरा है। हाँ, वो पक्ष आगे आएगा, पहले ये पक्ष आएगा, पहले भावनाओं का पक्ष आएगा, यानी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सब जो है ना, ईर्ष्या, द्वेष, ये पक्ष आएगा। इन पक्षों के लिए क्या है कि पहले आपको सांस कितने प्रति मिनट चल रहा है उसको आपको कैलकुलेट करना है, उस पर आपको काबू करना है कि 1 मिनट में साधक कौन है जो 1 मिनट में 8 सांस या उससे कम लेता है। जो 1 मिनट में 8 सांस से ज़्यादा लेता है वो साधारण गृहस्थ आदमी। साधारण गृहस्थ और साधक में अंतर यहीं से शुरू होता है। अगर 1 मिनट में 8 सांस से आप ज़्यादा सांस लेते हैं तो आप साधक बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे कुछ भी बोलते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मिनट में 8 सांस से कम आपका होना चाहिए, तब आपकी साधना की शुरुआत होगी। अमूमन औसतन एक आदमी 1 मिनट में 20 सांस लेता है। श्वास लेना छोड़ना वो एक गिने, वो 20 बार ऐसा लेता है 1 मिनट में। एक औसत आदमी जो ज़्यादा क्रियाशील व्यक्ति है तो वह तो 40, 50, 60 भी लेता है। जैसे दौड़ रहा है, 5 तेज चल रहा है, तेज चल रहा है, तो उसके श्वास की गति बढ़ जाएगी। तो एक जो साधक है उसकी शुरुआत वहाँ से होती है कि वो 1 मिनट में 8 या 8 से कम करती है। जैसे ही वो 8 करता है कि वह काम वासना से उतर जाता है, काम वासना के ऊपर उसका नियंत्रण एकदम हो जाए। 1 मिनट में 8 सांस, फिर उसके बाद 7 करे, फिर 6 करे, फिर 5 करे। इस तरह से क्रोध खत्म होने लगेगा, लोभ खत्म होने लगेगा, मोह खत्म होने लगेगा, जैसे जैसे घटाता जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। तो अगर वह 1 मिनट में 1 सांस ले रहा है, इतना अपने सांस की गति को उसने मंद और लंबा कर दिया। अब जैसे जैसे वो ये करेगा वैसे वैसे उसका भोजन भी घट जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक। क्योंकि भोजन जो ज़्यादा होगा तो सांस जो है आपके काबू में नहीं रख सकता। हाँ, फिर जो है 8 से वो भागने लगेगा ज़्यादा तो इसलिए भोजन अपने आप ही घट जाएगा। अब उस साधक का लक्ष्य है कि मुझे जो है कम रखना है, तो भोजन अपने आप ही कम होगा।
मुझे कम बोलना है, मैं आप ही कहूँगा, मुझे कम दौड़ना है, कम चलना है, कम खटना है, तो अपने आप ही उसका जैसे ही ये होगा वैसे ही उसका अपनी भावना पर कंट्रोल बढ़ता चलेगा। अमूमन गृहस्थ लोगों का भावना पर कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि उसका सांस पर ही कंट्रोल नहीं है। वो 8 में ले रहा है कि 16 में ले रहा है कि 20 चला गया कि 30 चला गया कि 40 चला गया, उसको पता ही नहीं। तो चाहे कोई कैसा भी शब्द बोले, कितनी भी ऊंची बात बोले या कुछ भी बोले, अगर वो 8 या 8 से नीचे नहीं रख पाता है तो साधक वो नहीं है। पहली बात तो यह है। तो लगातार अभ्यास करना है और अभ्यास कर करके सांस की गति को धीमा करते जाना, लंबा करते जाना, और इसको रह रहे हर 2-3 घंटा पर चेक भी करते रहना, रियल में चेक करते रहना मेरा अभी कितना है। अभी ऐसा जब वो लंबे समय तक करेगा तब उसको इतना चेक नहीं करना पड़ेगा, तब उसको सांस की लंबाई से खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कितना ले रहा हूँ 1 मिनट। शुरुआत में तो चेक करना पड़ेगा स्टॉप वॉच से उसको, लेकिन जब लंबा अभ्यास कर लेगा 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना का, तो उसको इतना पता चल जाएगा सांस का कि ये मैं 1 मिनट में कितने सांस की गति से चल रहा हूँ। अब जब वो इस तरह से घटाना शुरू कर देगा तो अपने आप ही जितनी भावनाएं हैं परिवर्तन हो जाएगा। जब 1 मिनट में वह 1 सांस लेने लगेगा तो भय से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। यानी उसके सामने अगर शेर भी खड़ा हो गया, दहाड़ रहा है शेर, और सांस को अगर उसने मेंटेन किया हुआ है 1 मिनट में 1 ही सांस, तो डर नहीं सकता। शेर उसको खा सकता है, तो डरा नहीं सकता। बड़ा से बड़ा गुंडा जो है दम ताने हुए मार सकता है, लेकिन उसको डरा नहीं सकता। भय से वह मुक्त। ये प्रयोगात्मक पक्ष है। 1 मिनट में 1 सांस आप जब लेंगे तो आप देखें, आप प्रयोग करना चाहें तो अभी प्रयोग कर सकते हैं कि 1 मिनट में आप जो है 7 सांस लीजिए और क्रोध करके दिखाइए। क्रोध नहीं कर सकते। 1 मिनट में 7 सांस लेते हुए क्रोध आप नहीं कर सकते। आप चाहें अभी प्रयोग करके देख सकते हैं। 1 मिनट में 8 सांस लेते हुए आप जो है आप काम वासना नहीं जगा सकते, जगेगा ही तो बिल्कुल नहीं जगेगा, अपने आप नहीं जगेगा। क्योंकि काम वासना के जगने का उसका जो वो जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके लिए जो गर्मी चाहिए होती है, जो एनर्जी चाहिए होती है, वो ज़्यादा लंबी बड़ी छोटी सांस चाहिए होगी, ज़्यादा संख्या वाली सांस चाहिए। इसीलिए जब कामुक व्यक्ति हो जाता है तो सांस उसकी तेज हो जाती है। बिना सांस को तेज किए वो कामुक हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको कामुक होना है तो सांस को तेज करना ही पड़ेगा, और काम वासना से बचना है तो आपको सांस को लंबा करना पड़ेगा, संख्या घटानी पड़ेगी। हाँ, ये क्लियर, ये इसका प्रयोगात्मक पक्ष है। ये प्रयोगात्मक पक्ष की बात पूछ रहे हो ना, उसलिए बता रहा हूँ। तो आपको इस पर ध्यान देना है। बातचीत छोड़ दीजिए, बातचीत से कुछ नहीं, बातचीत की तो बात हो गई, ख़त्म। बात तो बहुत लोगों ने बहुत कर ली, लेकिन क्या उसको काबू है, क्या उसको नियंत्रण है? काम पर नियंत्रण है, क्रोध पर नियंत्रण है, भय पर नियंत्रण है, किसी चीज़ पर नियंत्रण है या नहीं? अगर नियंत्रण है तो उसको सांस से ही पता चलेगा। वो सांस से ही वह प्रयोग करेगा तो ही ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। एक इधर जमानिया में एक डॉक्टर सुरेश का करके एक आदमी प्रैक्टिस कर रहा था होम्योपैथ की। तो बहुत पहले की बात है, यह 95 की बात। तो बातचीत हो रही थी, बहुत तरह की बातें हो रही थी, वो बहुत कुछ पोथा पोथी बहुत पढ़ा था। तो कहा कि हमारे और आप में क्या अंतर है? वो तो कुछ अंतर नहीं दिख रहा।
कारण पर गिर जाएगा। तो कहा कि बताइए। तो अब हम लोग वहाँ पर एक बैठे हुए थे, एक कुआं था, उसी कुएँ के चबूतरे पर हम लोग बैठे हुए थे, 7-8 आदमी थे। तो मैंने उसको कहा कि तुम अपने घड़ी दो जरा। तो उसको मैंने कहा तुम अपने घड़ी दो जरा। अच्छा, घड़ी। हाँ, तो घड़ी उसने दे दिया। उससे मेरे पास भी एक घड़ी थी, मैंने भी घड़ी निकाली, दोनों घड़ी को कुआं में मैंने फेंक दिया। तो अरे महाराज जी ये क्या कर दिया आप? मैंने कहा यही अंतर है। समझ में आया? फिर और गहरा समझा। अरे तो बोल के समझा सकते थे, बोल के नहीं, मैंने प्रयोग से होता। एक इसी तरह से जमुआ में एक मिला, वो भी इसी तरह से कहा। तो वहाँ पर एक आदमी था, मैंने कहा कि इसको प्रयोग से समझाता। तो मैंने कहा चाकू ले आओ। तो चाकू ले आओ, मैंने कहा तुम हाथ रखो अपना यहाँ। और फिर मैंने भी अपना हाथ रख दिया। मैंने उस आदमी को कहा कि दोनों का हाथ काटो, ऐसे हाथ चिरा जाना चाहिए, काटते रहो हाथ को। तो घबरा गया। मैंने कहा कि देखो ये अंतर होता है, मृत्यु का भय, दर्द का भय, रोग का भय, ये सब भय जो होते हैं ना, ये बताते हैं कि साधक जो है ऐसा नहीं है, बोलता कुछ भी। भावनाओं पर नियंत्रण है कि नहीं? वह होना चाहिए। और वह कब होगा? जब आपके सांस पर नियंत्रण, जब आपने अपना सांस को साधा या उससे ऊपर चले गए, सांस से भी ऊपर चले गए, तब ये प्राथमिक नए साधकों के लिए सांस होता है। तो पहले तो आपको भावनाओं पर नियंत्रण करना है, तो सांस की संख्या घटाते चलिए, घटाते चलिए। आपका भोजन अपने आप घटता चला जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं रह जाएगी। भोजन जब बहुत घटता चला जाता है तो खाने की इच्छा नहीं होती। सांस जब बहुत लंबी होती जाएगी तो भोजन घटता चला जाएगा। अगर आपने भोजन बढ़ा दिया क्योंकि आपको कुछ और भी कार्य करने हैं, तो आपका पतन हो जाएगा, आप फिर आगे नहीं जा सकते साथ। क्योंकि आपको कुछ कार्य करना है, मतलब वही दुनियादारी वाले कार्य करना है, फिर आप दुनिया में लौट गए। तो दुनिया के प्रति आकर्षण है तो आप दुनिया में लौट जाए। तो आप फिर वहाँ से साधक से फिर सामान्य भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य परमानेंट नहीं है, यहाँ रोग भी परमानेंट है। ये आपका चुनाव है। आप चाहें तो साधक होते चले जाइए, चाहें तो गृहस्थ पे चले जाइए। और गृहस्थ होने के बाद फिर आप चाहें तो राक्षस भी हो सकते हैं, गृहस्थ से भी नीचे गिर सकते हैं। ये आपका चुनाव है। तो जब व्यक्ति आगे की यात्रा करता है तो इसीलिए कहा जाता है कि घर गृहस्थी उसे छूट जाता है या वो छोड़ ही देता है पहले ही से, तब उसके लिए कोई ज़रूरी काम और नहीं रह जाता। इसलिए वो भोजन पर अपना काबू कर सकता है, धीरे धीरे भोजन घटा सकता है, भोजन घटता चला जाएगा। जब भोजन बहुत घटेगा तो उस व्यक्ति की शक्ति भी घटने लगेगी। जो शक्ति भोजन के माध्यम से उसको मिल रही थी वह शक्ति घटने लगेगी। और जब शक्ति घटने लगेगी तो वह कम शब्द बोलेगा, अनावश्यक शब्द नहीं बोलेगा। अनावश्यक वही बोलते हैं जो बहुत खाते हैं। जो कम खाते हैं वो जो है वो नहीं बोलते, क्योंकि उसके पास ऊर्जा कम है। वो अनावश्यक बोल के थकेगा क्या? तो वो कम बोलेगा, वो निरर्थक नहीं बोलेगा। वो भोजन घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा।
तो ये जो इंद्रियां हैं जो बाहर की ओर उन्मुख हैं, ज़्यादा बोलना, चुगली भी सुनना, तरह तरह की चीज़ों को सुनने में रुचि रखना, इसकी उसकी बात को, फिजूल की बातों को, इसीलिए ना 4 आदमी गुलिया के बैठते हैं कि दुनिया भर की खबर को सुने और खबर को सुनाएं। तो जब भोजन वह कम लेगा तो देखोगे सुनने में उसकी बहुत रुचि नहीं रहती, तो वो अकेला ही रहना पसंद करता है। क्या सुनेंगे, क्या वही सब बोलेंगे, वही सब जूठन वाली बातें हैं इसकी। तो अब कान की जो शक्ति है ना, सुनने में भी जो शक्ति लगती है, सुनते तो कान के पर्दे हिलते हैं ना, तब तो सुनते हैं। तो सुनने की शक्ति अब उसकी बचेगी। एक तो है कि ध्वनि खुद टकरा रही है और उसे कान में पैदा कर रही है रिपल्स, जो ध्वनि जा रही है। और एक है कि हम कुछ सुनना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे तो हमारी अतिरिक्त ऊर्जा लगती है, अटेंशन हमारा लगता है, तब सुनते हैं। कहीं कुछ गुस्सा रहा है तो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, हाँ, तो हमारी अतिरिक्त ऊर्जा उसमें लगती है। और ऐसे कि ढेर सारा कोलाहल भी हो रहा है, कुछ रुचि नहीं है, तो उतना ज़्यादा जोर नहीं लगता शरीर को, तो वह ऊर्जा जो है बचती है। हाँ, भोजन जैसे जैसे घटता जाएगा, हमारी जो इंद्रियां हैं, पढ़े हो गए शास्त्र जब पढ़े हो इतना, तो कि ये जो इंद्रियां हम बहिर्मुखी होती है, हाँ, विषयों की ओर जाती हैं, तो ये विषय से अपने आप हटने लगती है। हम जैसे जैसे भोजन घटाते जाएंगे, जैसे जैसे सांस को लंबा करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी होने कम हो जाएंगी। सिर्फ बहुत ही जो इमरजेंसी वाली चीज़ है, जिससे कि हमारे प्राण ही संकट में फंस रहे हैं, उसके प्रति ही उसका ध्यान रह जाएगा, अन्यथा ध्यान नहीं जाएगा उसका बारे बेकार की चीज़ों में। हाँ, प्राण बचाने के में तो उसमें जाएगा, क्योंकि प्राण है तो ही बाकी सारे प्रयोग हैं। हाँ, शरीर है तो ही सब प्रयोग है, तो उसमें तो वो जाएगा, क्योंकि वो शरीर के मूलभूत चीज़ है, वो बेसिक एलिमेंट है। तो इस तरह से वो क्या करता है कि जो एनर्जी जो सुरक्षित रखता है, वो अनावश्यक व्यय नहीं करता है, उसके कारण भी उसको भूख कम लगती है, और जो पचा हुआ भोजन है उसका वो बहुत अच्छा प्रयोग कर पाता है। वो देखना भी पसंद नहीं करता है, इसीलिए उसकी आँख बंद हो जाती है। यह नहीं कहता गया है ध्यान करना, आँख बंद कर, आँख बंद कर लो, वो ध्यान नहीं होता। आँख बंद हो जाती है तो ध्यान होता है। आँख अपने आप बंद होनी चाहिए, यह नहीं कि हम आँख बंद कर लेंगे। आँख बंद कर लेंगे मतलब कि हमारे पास विकल्प है संसार में लौटने का, हमारा आकर्षण केंद्र बाहर है, उधर से आँख बंद कर, हाँ, तो उधर से फिर हाँ, रिटर्न वो दृश्य की ओर जाना चाह रहे हैं, हाँ, दृश्य देखना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि फिर अभी हम हमारे संसार के प्रति आसक्ति है, उसके प्रति हमारा राग है। तो राग कब छूटेगा? जब आँख देखना ही नहीं चाहेगी। और आँख देखना कब नहीं चाहेगी? जब आँख की कोई रुचि नहीं रह जाएगी, एक बात। दूसरी बात, एक तो रुचि नहीं रहेगी, दूसरी बात ऊर्जा भी नहीं रह गई, भोजन भी नहीं रह गया, और उसकी ऊर्जा किस में लग रही है? सांस की संख्या घटाने में। वो अपना सारा जो दम लगा रहा है वो साधक, वो अपनी सांस की संख्या घटाने में लग रहा है, उसकी रुचि वहाँ है। उसकी रुचि बाहर के दृश्य देखने में नहीं है, क्योंकि दृश्य तो उसने बहुत सारे देख रखे थे, वही पेड़ पौधे, पहाड़, आकाश, हाँ, आदमी, जानवर, पशु पक्षी, यही देखना है, और क्या देखना है? इसी का कुछ अलग कॉम्बिनेशन होगा, और क्या होगा? तो उसकी रुचि नहीं रह जाती है, और रुचि नहीं रह जाएगी तो बाहर आँख नहीं जाएगी। आँख हम लोग की जो है ना, तकरीबन 40% ऊर्जा हम लोग की आँख खींच लेती है बाहर। आँख सबसे ज़्यादा ऊर्जा बाहर खींचती है, इसलिए आँख बहुत महत्वपूर्ण है। तो आँख जब देखना नहीं चाहेगी ना किसी चीज़ को, कान जब सुनना नहीं चाहेगा, रुचि नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमारी रुचि है सांस की लंबाई बढ़ाने में, हाँ, श्वास प्रश्वास को लंबा करने में, संख्या इसकी घटाने में। तब बाहर की ये सब इंद्रियां जो है अपने आप जो है बंद हो, तो आँख बंद हो जाएगी। आँख बंद होने पर ही ध्यान लगेगा। आँख अपने से बंद कर लें तो ध्यान नहीं लगने वाला है सदैव। आँख की कोई रुचि नहीं रहनी चाहिए बाहर, क्योंकि रुचि हमारी इसमें है, और ऊर्जा भी नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी कारण से रुचि भी हो जाए तो भी खोलने की ज़रूरत ही ना रहे, क्योंकि उसके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण फिर नहीं रह जाएगा। एक समय ऐसा आता है जब उसको अपने प्राण बचाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती।
जब उसको प्राण तब उसके प्राण की रक्षा कौन करता है? तब परमात्मा करता है। जब वह खुद अपनी रक्षा नहीं करता रहता है, उसमें परमात्मा ही उसकी रक्षा करता है, क्योंकि उसके बाद से उन्हीं की कृपा से ही वो आगे बढ़ता है। तब जो है उसको देखने की इच्छा नहीं है, एकदम बंद, सुनने की इच्छा नहीं है, कान बंद, ये सब बंद हो गया। बोलने की इच्छा नहीं है, ना किसी से मिलने जुलने की इच्छा है तो मुंह भी बंद है। हाँ, सेक्स करने की इच्छा नहीं है तो वह भी द्वार बंद हो गया। मल मूत्र त्यागने का भी है नहीं तो वो सब भी बंद है। तो जितने ये सब द्वार थे जो बाहर ले जा रहे थे और बाहर की ओर उसकी जो है दृष्टि करा रहे थे, उसकी जिज्ञासा करा रहे थे, वो सब बंद हो गए। अब उसका प्रयोगात्मक पक्ष यही है कि जब ये बाहर के बंद हो गए, अपने आप ही बंद हो गए, और तब उसकी रुचि सांस पर है और वो सांस को अब महसूस कर रहा है। अब वो उसको मोबाइल देखने की ज़रूरत नहीं है, उसका टाइम देखने के लिए। अब टाइम के साथ उतना सिंक्रोनाइज कर लिया है वो, उसको खुद पता है कि इतनी लंबी सांस है, मतलब इतना टाइम हो रहा होगा। अब उसका माइंड खुद ही कैलकुलेट कर लेता है। तब वो जब कैलकुलेट करने लगेगा तो अपने आप बढ़ने लगेगा। जब वो 1 मिनट पर चल रहा है, 1 मिनट में 1 सांस, तो उसको भय नहीं है। और जब वह 1.5 मिनट पर पहुंच जाएगा, सादा खाना वाना बिल्कुल छूट जाएगा उसका, पानी वानी भी छूट जाएगा, फिर पानी वानी भी नहीं ग्रहण करेगा, एकदम छूट जाएगा। और उस समय उसको दर्द का भी एहसास नहीं होता, दर्द खत्म होता है। अगर उसको काटा भी जाएगा ना तो उसको दर्द नहीं होता। अगर 1.5 मिनट में 1 सांस वो ले रहा है व्यक्ति, तो वो दर्द से मुक्त है, काटने पर उसको दर्द नहीं होगा। उतने लंबे सांस वो अपनी कर चुका है, यह दर्द की संवेदनाएं नहीं आ रही। अब माइंड जो है ना, इतना उसको नियंत्रण हो जाता तब तक माइंड पर, और दिमाग में काफ़ी कम शब्द बन रहे होते हैं, लगभग नहीं के बराबर शब्द, थोड़े बहुत। और उसके बाद जो है उसको खाली अपने होने का बोध रहता है, उसी को अस्मिता कहा जाता है। 1.5 मिनट के बाद वो अवस्था आती है जब उसको सिर्फ लगता है कि बस मैं हूँ। अस्मिता मतलब मैं होने की स्थिति, बस कोई विचार नहीं रह जाता है, सिर्फ उसको एक मैं हूँ का बोध रहता है, एहसास रहता है कि बस मैं हूँ का बोध रहता है। हाँ, बस उतना बोध रहता है। लेकिन वो दर्द वर्द नहीं रह जाता, दुख दर्द नहीं रह जाता। दुख तो पहले ही खत्म हो जाता है, दर्द सबसे बाद में खत्म होगा, और अस्मिता का बोध लेकिन रह जाता है। उसके बाद फिर यहाँ तक ही जो है बुद्धि है, यहीं तक बुद्धि है। तो बौद्धिक जो विचार फलना ढिकना, जो सोचना, शब्द वब्द जो भी है, शब्द है, ध्वनि है, विचार हैं, अक्षर हैं, सब यहाँ तक है। वर्ण जो है यहाँ तक। इसके बाद क्योंकि कोई वर्ण ही नहीं बन रहा है दिमाग में, न क न ख न च न ट न प न फ, बस उसके सांस आ रही है, सांस आ रही है, और बस अब उसका जो हैपन भी है ना, वह इसमें डिजॉल्व कर रहा है सांस के साथ। अब वो है उसका शब्द नहीं रह गया, है उसका बोध हो गया। उस स्थिति में है जो उसका बोध हो गया, अब शब्द नहीं रह गया। शब्द से वो नहीं बोलता क्या हूँ, ऐसा शब्द से नहीं बोलता, उसको बस एक फीलिंग बस आती है, हैपन की फीलिंग आती है अपने होने की। लेकिन अपने होने की फीलिंग उसकी इसलिए समाप्त हो जाती है कि उसको बाहर का बोध है नहीं। वास्तव में हमें अपना बोध तभी होता है जब हमको उसकी तुलना बाहर से करते हैं, तभी है। जब तक बाहर से तुलना है तभी तक है। बाहर से जब तुलना समाप्त हो जाती है ना, किसी प्रकार का बाहरी चीज़ नहीं रह गया, हाँ, कोई शब्द ही नहीं रह गया, क्योंकि तुलना सदैव शब्द से होगी या अनुभव से होगी, उस तरह से चित्र से हो, हाँ, तो ये सब शब्द ही नहीं रह गया। तो सांस जो है वो 1.5 मिनट से ज़्यादा